एआई एआई एआई। आजकल हर तरफ बस यही सुनने को मिल रहा है। पूरी दुनिया एक रेस में लगी हुई है, लेकिन भारत इस रेस को ना थोड़ा अलग ढंग से दौड़ रहा है। यहाँ बात सिर्फ स्पीड की नहीं, सही दिशा की है। चलिए देखते हैं कि भारत का ये अनोखा एआई का सफर आखिर है कैसा। तो हाँ, यही है सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसा क्या खास है भारत के अप्रोच में? कैसे हम इसे दुनिया से अलग बना रहे हैं? और इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी सोच में छिपा है। और पता है, यही सोच हमें एआई के असली मतलब तक ले जाती है, कम से कम इंडियन पर्सपेक्टिव से तो जरूर। देखिए, भारत के लिए एआई का मतलब सिर्फ सुपर स्मार्ट मशीनें बनाना या देश को आगे बढ़ाना ही नहीं है। ये तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन इस सब के ऊपर एक छतरी है, एक ढाल है, और वो है जिम्मेदारी। तो ये जिम्मेदार एआई या रिस्पॉन्सिबल एआई आखिर है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझें तो इसके 5 पिलर्स हैं। पहला, निष्पक्षता यानी फेयरनेस। ऐसा ना हो कि एआई किसी एक ग्रुप को फेवर करे और दूसरे को नहीं। दूसरा, जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी। अगर कल को एआई से कोई गड़बड़ हो जाए तो पता तो हो कि जिम्मेदार कौन है ना? तीसरा, सुरक्षा। इसे कोई हैक ना कर पाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। चौथा, ट्रांसपेरेंसी। हमें ये समझ में आना चाहिए कि एआई ने कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया, कोई ब्लैक बॉक्स ना हो। और पांचवा, सबसे जरूरी, प्राइवेसी। हमारा डेटा महफूज रहे। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपने रिस्पॉन्सिबल एआई और एथिकल एआई दोनों के बारे में सुना होगा। लगता है एक ही चीज है, पर इसमें एक छोटा सा फर्क है। इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार बना रहे हैं। कार के ब्रेक सही काम करें, उसमें एयरबैग्स हों, वो सेफ हो। ये सब हुआ रिस्पॉन्सिबल एआई, मतलब कार को सही तरीके से बनाना। लेकिन अब उस कार को एम्बुलेंस के लिए यूज करना है या रेस के लिए, ये फैसला हुआ एथिकल एआई, मतलब सही काम के लिए यूज करना। तो भारत का फोकस अभी पहले कार को ठीक से बनाने पर है। और ये जिम्मेदारी वाली बात ना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एआई पेपर से निकलकर असली दुनिया में आता है तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। इसकी गंभीरता समझने के लिए एक किसान और सीईओ विवेक राज की बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि खेतीबाड़ी में अगर एआई ने एक गलत डिसीजन ले लिया ना, तो नुकसान सिर्फ नंबर्स में नहीं होता, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मतलब सीधा किसी की थाली में रखे खाने पे असर पड़ता है। सोच कर देखिए, यहाँ गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए। एसटीपीआई के डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। सोचिए, एक ड्राइवरलेस कार है और उससे कोई हादसा हो जाता है, तो अब जिम्मेदार कौन? जिस साइंटिस्ट ने कोड लिखा वो, जिस कंपनी ने कार बनाई वो, या कार का मालिक? ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिनका जवाब इस जिम्मेदार एआई के फ्रेमवर्क को ही ढूंढना होगा। तो ठीक है, चैलेंजेस हैं, सवाल भी हैं, पर भारत सिर्फ इन बातों में उलझा नहीं है। हम असल में जमीनी स्तर पर एआई बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, इंडिया में एआई एक्शन में कैसा दिखता है। एक तरफ सरकार टियर 2, टियर 3 शहरों में, यानी छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ खेती में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्ट कंट्रोल्ड इकोसिस्टम बनाने के लिए, जहां फसल खराब होने का रिस्क कम हो। आपके बैंक ट्रांजैक्शंस को सेफ रखने के लिए एआई सालों से काम कर रहा है, हर साल अरबों ट्रांजैक्शन सिक्योर करता है। और यहाँ तक कि हमारे घरों तक जो बिजली आती है ना, उस पूरे पावर ग्रिड को एआई स्मार्ट बना रहा है, ताकि पावर कट्स कम हों। और इस पूरी क्रांति को फ्यूल देने के लिए, इन आइडियाज को सच्चाई में बदलने के लिए पावर चाहिए, कंप्यूटिंग पावर। सरकार 38,000 से भी ज्यादा जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स डेवलपर्स को दे रही है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो ये एआई के लिए सुपर पावरफुल ब्रेन्स हैं, जिनकी मदद से एआई तेजी से सीखता है और बेहतर बनता है। तो ये सब तो हो गई बड़े लेवल की बातें, देश की बात, स्टार्टअप्स की बात, लेकिन इस सब में हम सब के लिए क्या है? एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले के लिए, या एक नए क्रिएटर के लिए इसके क्या मायने हैं? चलिए इसको भी समझते हैं। भविष्य के लिए तैयारी कैसे करनी है? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग में एआई अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रहा, ये कंपलसरी होता जा रहा है, इसे सीखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, वर्कर्स के लिए। एआई से नौकरी जाने का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि फोकस इस पर होना चाहिए कि एआई के साथ मिलकर काम कैसे करें, उसे अपना टूल कैसे बनाएं। और तीसरी बात, क्रिएटर्स या एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हर चीज़ में एआई घुसाने की कोशिश मत कीजिए।
पहले एक असली प्रॉब्लम ढूंढिए, उसे गहराई से समझिए और फिर देखिए कि क्या एआई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और इस बात को हल्के में मत लीजिए। यूटीयू के वाइस चांसलर त्रिपाठ ठाकुर एक बहुत सीधी और साफ बात कहते हैं। उनका कहना है कि एक इंजीनियर जिसे एआई की समझ नहीं है, उसकी जगह दूसरे इंजीनियर्स ले लेंगे। मतलब साफ है, अपस्किलिंग यानी नया सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, सरकार, स्टार्टअप्स, तो एक बड़ी पिक्चर सामने आती है। और उस पिक्चर में भारत सिर्फ एआई को अपना नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखा सकता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए भारत के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी और के पास नहीं है। एक ट्रम्प कार्ड, वो नंबर है 1.4 अरब, हमारी आबादी। और इस आबादी से पैदा होने वाला अनमोल डेटा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा ग्लोबल एडवांटेज है। सोचिए, हमारे पास कितना ज्यादा और डाइवर्स डेटा है, हर तरह का, हर इलाके का। हमें पॉपुलेशन स्केल पर यानी करोड़ों लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाने का अनुभव है। आधार, यूपीआई इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और इन सबकी नींव में क्या है? भरोसा, मजबूती और जवाबदेही। यही मॉडल, भारत का यही मॉडल दुनिया के कई दूसरे देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, भारत का एआई मंत्र सिर्फ इनोवेशन नहीं है, यह है भरोसा प्लस इनोवेशन, ट्रस्ट प्लस टेक्नोलॉजी। यही है हमारा रास्ता। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर भरोसा और इनोवेशन ही हमारी नींव है, तो सोचिए भारत की ऐसी कौन सी एक अनोखी, एक बड़ी समस्या है जिसे हम एआई की मदद से इसी नींव पर खड़े होकर हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब ही आने वाले कल की कहानी लिखेगा।